नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूति पाद के 22वें सूत्र की। इसमें हम जानेंगे सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम करने का क्या प्रतिफल होता है और सोपक्रम किसे कहते हैं, निरुपक्रम किसे कहते हैं, ये भी जानने का प्रयास इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो चलिए जानते हैं सूत्र। सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म, यहाँ पे बात ध्यान देने की, सोपक्रम यानी कि सिलसिला जिसको हम कहते हैं, क्रम जिसको हम कहते हैं, और यहाँ कर्म यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको। तो सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत्संयमात अपरांत जानम अरिष्टेभ्य वा, ये पूरा सूत्र है। इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम करने से योगी को मृत्यु और मृत्यु से संबंधित जो चिन्ह होते हैं या जो उससे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान उसको हो जाता है। अब सोपक्रम क्या होता है और निरुपक्रम क्या होता है वो जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सोपक्रम होता है जो जल्दी से जिसका फल हमें मिलता है, प्रतिफल मिलता है, और निरुपक्रम होता है जो देरी से जिनका फल मिलता है। माने कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका रिजल्ट जल्दी आता है, जिनका फल जल्दी प्राप्त होता है, उनको कहते हैं शीघ्र जो फल प्राप्त होता है जिनसे, वो होते हैं सोपक्रम। और निरुपक्रम होते हैं जिनका प्रतिफल देर से आता है। मान लीजिए आपने पढ़ाई की और एक वर्ष में आप परीक्षा दे रहे हैं और आपकी जो पढ़ी हुई जो परीक्षा है उसका 1 साल बाद उसका रिजल्ट आता है। मान लिया आपने पूरे साल जो पढ़ाई की उसका रिजल्ट आप परीक्षा के समय पर आपको मिलता है, निरुपक्रम के अंतर्गत आता है। लेकिन कोई भी आपका वीकली टेस्ट है, मान लीजिए आप सप्ताह में एक टेस्ट आपका स्कूल में हो रहा है, तो सप्ताह भर में उसका रिजल्ट आ जाता है, सोपक्रम की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक वस्त्र है, आपने किसी कपड़े को धोया, टॉवल को धोया, और टॉवल को धो करके अच्छे से निचोड़ करके झाड़ करके उसको सुखा दिया, तो वो जल्दी सूखेगा। जबकि एक ऐसे ही टॉवल को, गीले टॉवल को धो करके, गीले टॉवल को यदि आप टांग देते हैं कहीं पर भी सूखने के लिए, तो बहुत लंबे समय में सूखेगा। तो जो जल्दी फल मिलता है वो सोपक्रम कहलाता है, और जिसका देरी से रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो निरुपक्रम कहलाता है। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपने भोजन किया, तुरंत आपकी जो भूख है, जो पिपाशा है वो शांत हो गई। आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया, आपकी पिपाशा शांत हो गई। इसको हम कहेंगे सोपक्रम, यानी कि ये सोपक्रम है। लेकिन यदि आपकी बॉडी में वीकनेस है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, आपने सूर्य नमस्कार का, आसनों का अभ्यास किया, और जो आपके अंदर जो स्टिफनेस थी वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हुई, उसको कन्वर्ट होने में स्टिफनेस को फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट होने में धीरे धीरे समय लगता है। अब उस सारे समय को उस सारे कार्य में जो समय लगता है वो लंबा समय लगता है। माने महीना, 2 महीना, 6 महीने में आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी आती है, तो वो निरुपक्रम कहलाएगा। माने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद या लंबे समय तक कोई कार्य करने के बाद, निरंतरता के साथ जो कार्य करने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उसको निरुपक्रम कहते हैं। और जैसे जो तुरंत किया और तुरंत उसका परिणाम मिला, वो होता है सोपक्रम। मान लीजिए हमने किसी को याद किया, फ़ोन मिला, फ़ोन तुरंत मिला दिया, बात हो गई, ये सोपक्रम हो गया। और उससे मिलने के लिए हमें कहीं जाना पड़े, वो निरुपक्रम। सोपक्रम और निरुपक्रम इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। माने जो जल्दी रिजल्ट जिनका आए वो सोपक्रम कहलाएंगे, जिनका देरी से है वो निरुपक्रम कहलाएंगे। आपने कोई भी इस तरह की उदाहरण इससे आप जोड़ करके देख सकते हैं, या देख सकते हैं कि सूखा घास आपके पास है, उसको अग्नि में डाल दीजिए, जल्दी भस्म हो जाएगा, ये सोपक्रम है। लेकिन यदि गीला है, घास यदि गीला है, तो लंबे समय तक वो धू धू करके जलता रहेगा, वो निरुपक्रम के अंतर्गत आएगा। माने जो जल्दी परिणाम दे वो सोपक्रम, और जो देरी से परिणाम दे वो निरुपक्रम कहलाता है। ये सोपक्रम और निरुपक्रम है। इसके बाद च कर्म, यानी कि इन कर्मों में तत्संयमात, इन कर्मों में संयम करने से। मान लीजिए आप सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम करते हैं, तो आपको कहा अपरांत जानम। अपरांत का अर्थ होता है मृत्यु, यानी कि मरने, जो व्यक्ति मरता है तो उसको अपरांत कहते हैं। उस अपरांत जानम यानी कि मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरी मृत्यु कब होगी, उसके समय का अंदाज उसको लगता है। उसके बाद कहा अरिष्टेभ्य। अरिष्टेभ्य का अर्थ है मृत्यु से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो जापित होती हैं, या उसके सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण हम जिनको कह सकते हैं,
उनका भी हमें ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे दो बातें कही, अरिष्टेभ्य है यानी कि मृत्यु से संबंधित जो लक्षण होते हैं उनका, और अपरांत यानी कि जो मृत्यु है उसका, दोनों का जानम यानी कि ज्ञान हो जाता है। मृत्यु से संबंध अरिष्टेभ्य की बात करें तो आयुर्वेद भी 3 प्रकार के अरिष्टेभ्य मानता है, योग दर्शन भी 3 प्रकार के अरिष्टेभ्य मानता है। आध्यात्मिक अरिष्टेभ्य है, आदिभौतिक अरिष्टेभ्य है और आदिदैविक अरिष्टेभ्य है। 3 प्रकार के अरिष्टेभ्य होते हैं जिनसे हमें मृत्यु के संबंध में जानकारियां प्राप्त होती है, सिम्टम्स होती हैं। देखिए, हम सब प्राणी हैं, जब कभी न कभी हमारी मौत पिछले जन्म में हुई होगी तो मृत्यु होती है तो व्यक्ति को उस तरह के सिम्टम्स का पता होता है। मान लीजिए आप सबने कहीं हॉस्पिटल गए होंगे, वेंटिलेटर पे आपने लोगों को देखा होगा या बहुत खराब कंडीशन में देखा होगी, सड़क दुर्घटनाएं आपने देखी होंगी जिसमें बहुत सारी चोट किसी को लगती है, तो हमें एक अंदाज हो जाता है कि शायद ये नहीं बचेगा, या डॉक्टर ने कह देते कि इसका बचना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर इस तरह के बहुत सारे पेशेंट को हैंडल करते हैं। तो वो मृत्यु से संबंधित आपका चिन्ह हो गया या लक्षण आप उसको कह सकते हैं, सिम्टम्स उसको कह सकते हैं, कि वैसे सिम्टम्स देख के हम अंदाज लगा लेते हैं कि शायद मृत्यु नज़दीक है। तो इन सिम्टम्स को अरिष्टेभ्य कहा गया है। इसको हम वैसे योग की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है, जो व्यक्ति अच्छा भोजन नहीं करता है, समय पे भोजन नहीं करता है, या दुर्व्यसन करता है या किसी प्रकार का नशा करता है, तो उसका जीवन कम समय का होता है। कि योगी उसको देख करके बता सकता है कि ये व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा, बहुत जल्द इसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन योगी अपने विषय में कैसे सोचता है? स्वक्रम निरुपक्रम में संयम करने से योगी अपने विषय में भी सोचता है कि मैं कितने वर्षों तक जीवित रह सकता हूँ, मेरी मृत्यु कब आएगी। यहाँ पे भी बाध्यता है, लिमिटेशन है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी लिमिटेशन बताई कि दूसरे के ज्ञान में संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान होता है। चित्त का ज्ञान होने का अर्थ है उसके चित्त के विषय का ज्ञान नहीं होता, उसके चित्त का ज्ञान होता है। चित्त के विषय का यानी कि किसके प्रति राग है, किसके प्रति द्वेष है, ये नहीं पता चलेगा, लेकिन राग है या द्वेष है ये पता चलेगा। तो यहाँ पे मुझे पता है, मैं सुबह सूर्य नमस्कार करता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ, मैं किसी प्रकार का गृष्ट भोजन नहीं करता, मैं सोने में उठने बैठने में दिनचर्या मेरी सही है, ठीक से मैं पानी पीता हूँ, सारी चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ और मैं अच्छे व्यवहार का, आचरण का पालन कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज है कि मैं 80 से 100 साल तक आराम से मैं जीवन यापन करूँगा। माने जो मेरी मृत्यु है वो 100 से 80 से 100 साल के बीच के दौरान या इतना समय तो मैं निकाल दूंगा, ऐसा मेरे को एक योगी को अंदाज हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ये नहीं होता कि मैं किस दिन मरूंगा, किस समय पे मरूंगा, या कितने बज के कितने मिनट पे मरूंगा, या किस स्थान पे मरूंगा, या किस व्यक्ति के द्वारा मारा जाऊंगा, या किस बीमारी के द्वारा मरूंगा, या किस प्रकार से मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु का प्रकार क्या होगा। इन सब चीज़ों को एक योगी नहीं जान सकता, लेकिन हाँ, उसको अपने बॉडी के सिम्टम्स देख करके अंदाज हो जाता है। अरिष्टेभ्य की जो बात है कि अब मृत्यु नज़दीक है। आपने बहुत सारे महापुरुषों को देखा होगा। स्वामी दयानंद की बात हम करें तो स्वामी दयानंद को पहले ही ये आभास हो गया था कि अब मृत्यु नज़दीक है, क्योंकि उससे पहले 18 बार उनको जहर दिया गया। उन्होंने अपनी योग क्रियाओं के माध्यम से उस जहर को निष्प्रभावी किया, लेकिन जब उनके रसोइये ने कांच मिला करके पीस करके दूध में उनको पिलाया, सखिया जिसको हम बोलते हैं, तो और घातक प्रकार का एक विष था उसको मिलाया, तो स्वामी जी को ये आभास हो गया कि अब मृत्यु नजदीक है, क्योंकि उनको अरिष्टेभ्य यानी कि मृत्यु से संबंधित जो लक्षण थे वो उनको प्रतीत हो गए थे। उससे पहले 18 बार जो जहर दिया गया और दवाइयों के रूप में जो जहर दिया गया उसको उन्होंने निकाल दिया, तो वहां उनको पता था कि अभी मृत्यु नजदीक नहीं है। लेकिन जब कांच पीस करके दिया गया और उनके रोम रोम से कांच फूट फूट करके निकल रहा था नस नाड़ियों से, तब उनको पता आभास हो गया था कि अब कहीं जाने का फायदा नहीं, कोई चिकित्सा का फायदा नहीं है, अब तो मृत्यु होगी ही। तो उनको अरिष्टेभ्य यानी कि मृत्यु से संबंधित जो लक्षण, जो चिन्ह, जो सिम्टम्स जो दिख रहे थे, उनके आधार पर उनको पता चला। तो उन्होंने यही कहा लास्ट में कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये शब्द कह करके उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया। तो इस प्रकार उनको पहले से ज्ञान था। ऐसे बहुत से योगी आपने देखे होंगे जिन्होंने शरीर का त्याग किया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती की हम बात कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ही अपनी सारी जिम्मेदारी अपने शिष्य को छोड़ दे करके एकांतवास उन्होंने शुरू कर दिया था, और उनको पता चल गया था कि अब मैं ज़्यादा समय नहीं जीवित रहूँगा। तो ऐसे योगियों को
ये ऐसे योगी सोपक्रम निरुपक्रम में संयम करके अपनी मृत्यु के आसपास का समय पता चल जाता है कि मेरी इस समय पे आसपास मृत्यु होगी, लेकिन यहाँ पे किस हथियार से होगी, किस व्यक्ति के द्वारा होगी, नेचुरल होगी, बीमारी से होगी, भूकंप से होगी, बाढ़ से होगी, इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी पता नहीं लगा सकता। हाँ, मृत्यु के संबंधित या मृत्यु के जो जीवन है उसके आयु का लगभग उसको पता चलता है। ये यहाँ पे सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम के प्रतिफल को महर्षि पतंजलि ने परिभाषित किया है। तो इसको हम जाने। और अरिष्टेभ्य यानी कि उससे मृत्यु से ज्ञापित चिन्ह, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति मरता, मान ले पिछले जन्म में हम मरे तो किसी न किसी कारण मरे, तो उसके आसपास के चिन्ह, उसके लक्षण हम देखते हैं। यहाँ भी कोई व्यक्ति मरता है, कोई बीमारी से, कोई पीड़ित हो गया, कोई दुर्घटना से, तो हमें दिखता है, या कोई व्यक्ति दुर्व्यसनों के कारण मरता है तो हमें अंदाज हो जाता है। तो उससे हमारे जो संस्कार बनते हैं वही संस्कार आगे यहाँ पे काम आते हैं संयम के माध्यम से। तो हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का होगा। एक योगी इस प्रकार की जानकारी करता है, लेकिन यहाँ पे बात कहें कि जब योगी की अकस्मात जो चीज़ें होती है, जैसे सड़क दुर्घटना है, अकस्मात होती है, वो योगी नहीं उसका अंदाज लगा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अंदाज नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो एक आइडिया जो होता है कि लगभग इतना तो मेरा शरीर काम करेगा, क्योंकि मृत्यु जब होती है तो शरीर से प्राण बाहर निकलता है। हमें पता है कि हमारा शरीर कितना मजबूत है, जिस प्रकार से घटस्थ योग की बात महर्षि घृण्य करते हैं घृण्य संहिता में, और वो कहते हैं कि ये जो घटस्थ, उन्होंने सप्तांग योग को घटस्थ योग का नाम दिया, शरीर को घड़े के समान माना, और कहा कि ये शरीर जो घड़ा है, घड़ा जब कच्चा होता है तो उसमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता, वो गल करके टूट जाएगा। लेकिन यहाँ कहा कि योग रूपी अग्नि से हम अपने शरीर को, शरीर रूपी घड़े को पका करके, भट्ठे में जिस प्रकार से एक मटके को हम पकाते हैं, तो वो मटका जो होता है वो पक करके पानी को लंबे समय तक स्थिर रखता है अपने आप में। उसी प्रकार कहा कि योग रूपी अग्नि से हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, ताकि ये जो प्राण है लंबे समय तक हमारे शरीर में स्थिर रहे। तो प्राण कितने समय तक स्थिर रहेगा, ये सारी जो जानकारी है वो योग के माध्यम से एक योगी को पता चलती है। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने घृण्य संहिता का भी इसमें पुट इंक्लूड किया। एक स्वामी सत्यानंद सरस्वती से लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वर्णन मैंने आपको यहाँ किया, आप सबको समझाने के लिए कि अरिष्टेभ्य क्या है और सोपक्रम निरुपक्रम क्या है, किस प्रकार से हमें मृत्यु से संबंधित चीज़ों की जानकारी होती है। साथ ही योगी की लिमिटेशन मैंने बताई कि सीमाएं होती हैं। यहाँ ये नहीं कि पता चलेगा उस मिनट पे, उस सेकंड पे ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये भविष्य किसी को नहीं पता होता और ना ही पता होना चाहिए। लेकिन एक योगी व्यक्ति को सोपक्रम निरुपक्रम में संयम करने से इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे वो मृत्यु और मृत्यु से संबंधित चिन्हों को, सिम्टम्स को, लक्षणों को पहचान लेता है और उसको इस बात की जानकारी हो जाती है। तो आज ये 22वें सूत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। स्वाध्याय और सानिध्य निरंतर आप बनाए रखें, अपने गुरुओं का सानिध्य और अपना खुद का स्वाध्याय आपको आगे लेकर के जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जल्द ही 23वें सूत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आपके निरंतर प्रेम और जो ऊर्जा जो मुझे मिल रही है, जो आपकी जो प्रेरणाएं जो आपकी मिल रही हैं, शुभकामनाएं मिल रही हैं, उनसे मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। अपनी दुआएं, शुभकामनाएं बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ जल्द मिलता हूँ 23वें सूत्र के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।